तो भाई क्या हालचाल, मस्त। चलो भाई शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। पोस्टर देख लोगे यानी थंबनेल देख लोगे, पता चल गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्मार्टफोन के बारे में जो एक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और जो एक है वो 6 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं iQOO Neo 7 और Poco F5 5G के दोनों ही फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन से सबसे बेस्ट फोन कौन सा है। लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा किसकी तरफ जाना चाहिए और कौन सबसे आगे निकलता है, क्योंकि ये दो स्मार्टफोन है ना वो 30,000 के अंदर देखने को मिलता है। iQOO आपको मिलेंगे अमेजोन पर और पोको मिल जाता है फ्लिपकार्ट देखने को मिलने वाला है। ऐसा अपडेट अभी आया, लॉन्च तो हुआ नहीं है, 6 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। लेकिन एक ये ना रिक्वेस्टेड वीडियो, भाई साहब बता दें, दो लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया हुआ था। अभी मैं आपको बताता हूँ, लिंक आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा आपको कि किसने किया है। मैं नाम बताता हूँ, ये रुद्र इज लाइव है करके एक यूजर है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब पोको F5 5G और iQOO Neo 7 पे एक वीडियो बनाना है। शायद उनको नया फोन परचेस करना होगा, कंफ्यूज है। और उन्हीं के ही मतलब कमेंट में उन्होंने रिप्लाई दिया, एक बंदे और है आई एम ब्राउन बॉय करके, यस ब्रो प्लीज। तो रिक्वेस्ट किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद, आपने रिक्वेस्ट किया। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाला है। उससे पहले जान लीजिए, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे हैं अपना खुद का टेक चैनल टेक्नोलॉजी। तो भाई चलो शुरुआत कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो देखेंगे पोको F5 की बात करें तो यहाँ पर ना ग्लास बिल्ड देखने को मिलने वाली है। ग्लास का बैक है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, फ्रंट में ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं iQOO Neo 7 की बात करें तो यहाँ पर ना एक ऑरेंज कलर जो है वो लेदर फिनिश के साथ आता है, जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है, यानी बेसिकली प्लास्टिक बैग भी है, प्लास्टिक फ्रेम है। यहाँ भी ग्लास का फ्रंट मतलब ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन कौन सा, दोनों में ही मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलता है। अब वेट की बात करें, थिकनेस की बात करें तो पोको F5 फोन का वेट होगा 181 ग्राम, थिकनेस 7.9 mm के साथ आ जाती है। और साथ में आपको IP53 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है पोको F5 में। और वहीं iQOO Neo 7 की बात करें तो इसका जो वेट है वो है 193 ग्राम, थिकनेस से 8.6 mm के आसपास। अब ये IP की रेटिंग है कि नहीं, कहीं अपडेट है नहीं यहाँ पर, तो थोड़ा सा मिसिंग लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। पता नहीं है कि नहीं, आपको पता हो तो कमेंट बताना, क्योंकि कहीं भी कंपनी ने मेंशन किया ही नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, पोको F5 यहां पर आगे निकलती है, यहां पर ना ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा प्लस पॉइंट पोको के पास हो जाता है, तो यहां पोको बिल्ड क्वालिटी में आगे निकलती है। डिजाइन की बात करें तो दोनों ही के बैक साइड देखेंगे, टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेट देखने को मिल जाता है, जहां पे ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग है, साथ ही LED फ्लैश के साथ। और दोनों में अपना पोको की ब्रांडिंग और iQOO की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ दोनों ही फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, कोई कर्व डिस्प्ले यहां है नहीं, लेकिन बेजल्स दोनों में ही एकदम पतले से हैं। चीन आपको iQOO Neo 7 में ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, उससे कम मिलती है पोको F5 में। कलर्स की बात करें तो पोको F5 आती है सिल्वर, ब्लैक और ब्लू, व्हाइट और एक उसका USB येलो कलर। वहीं iQOO Neo 7 केवल 2 कलर में आती है, ब्लू और ब्लैक। तो देखा जाए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन कहीं ना कहीं पोको आगे निकलता हुआ दिख रहा है, और कलर्स के मामले में भी पोको आगे ही निकल रहा है, क्योंकि कलर्स इसमें कई सारे कलर देखने को मिलते हैं, iQOO Neo 7 में केवल 2 ही कलर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए डिजाइन बिल्ड पोको मेरे हिसाब से बाजी मारता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब बात करें इसके डिस्प्ले की तो पोको F5 में आपको मिलता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस 12 बीट की OLED पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:20 का एस्पेक्ट रेशियो, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1 डॉल्बी विजन। वही है अगर हम बात करें iQOO Neo 7 की तो यहां मिलता है 6.78 इंच की फुल HD प्लस 8 बीट का AMOLED पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:20 का एस्पेक्ट रेशियो, 388 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। तो डिस्प्ले क्वालिटी की कंपेयर करें दोनों में से तो सबसे पहले पोको F5 आपको 12 बीट का मिलता है, वहीं iQOO Neo 7 में 8 बीट का मिलता है। तो यहाँ कलर्स ज़्यादा आपको पोको F5 में देखने को मिलता है। तो कलर्स यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें दोनों ज़्यादा लमसम बराबर है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाए, दोनों में मिल जाती है, कोई ज़्यादा हायर लो नहीं है, बराबर ही है। यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट दोनों में ही है, मज़ा आ जाता है भाई साहब। हाँ, टच सैंपलिंग आपको ज़्यादा मिलता है किसमें, पोको F5 में। और यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन और वाइड वाइन L1 सपोर्ट, डॉल्बी विजन एक्स्ट्रा मिलता है पोको F5 में, लेकिन दोनों में ही वाइड वाइन L1 मिल जाता है। दोनों में ही आप अमेजन नेट से कंटेंट HD में करके देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो कलर्स के मामले में भाई साहब पोको F5 आगे निकलता है डिस्प्ले क्वालिटी में। डिस्प्ले क्वालिटी पोको F5 की अच्छी है iQOO Neo 7 से ज़्यादा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर पोको F5 में देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर भाई साहब
8 प्लस Gen 1 को टक्कर देती है। अभी आगे बात करेंगे इसके AnTuTu स्कोर से बात करेंगे दोनों का ही, तो पता चल जाएगा ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के फैब्रिक कैसे बनाया गया। एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीटिंग उसको काफी कम देखने को मिल जाती है। यदि हम एक नजर डालते हैं रॉस की तरफ, यहाँ मिलता है 4 Cortex A710 जो कि 2.91 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A510 जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल के दे देता है, हवा की तरह काम करने वाला भाई साहब जबरदस्त है। गेमिंग शानदार करा देती है। यहाँ मिलता है Adreno 725 GPU, साथ ही LPDDR5 रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। पोको F5 में भी गेमिंग शानदार कराती है, दबा गेमिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, इमेज एडिटिंग इजी निकालता है, क्योंकि परफॉर्मेंस भैया आपको जबरदस्त मिलने वाली है। क्योंकि Redmi Note 12 टर्बो को जो इसी का रीब्रांड वर्जन है, तो वो भी चेक किया गया था, परफॉर्मेंस शानदार उसमें भी निकला गया था। यहाँ पर अब बात करें iQOO Neo 7 की, तो इस फोन को शक्ति देता है MediaTek की तरफ से Dimensity 8200 प्रोसेसर। ये भी 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया। एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीटिंग इसको काफी कम देखने को मिलता है। ये भी कम पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, अच्छा प्रोसेसर यहाँ भी माना गया है इसको भी। लेकिन कंपेयर करेंगे तो सबसे आगे कौन निकलता है वो आगे बात करेंगे। लेकिन बात करें इसके रॉ सीपीयू की तरफ एक नजर डालते हैं, तो यहाँ मिलता है 3 Cortex A78 जो कि 3.1 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, 4 Cortex A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया। देखा जाए परफॉर्मेंस ये भी जबरदस्त है, डेट परफॉर्मेंस अच्छा निकाल देता है। गेमिंग की बात करें, यहाँ मिलता है ARM वाली G610 MC6 GPU, साथ ही LPDDR5 रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग यहाँ भी अच्छी कराती है। 6 कोर का GPU मिलता है, गेमिंग शानदार कराएगा, कोई नहीं है। वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, इमेज एडिटिंग अच्छे से निकाल देता है। परफॉर्मेंस ये भी खराब नहीं है, लेकिन हम कहीं एक डालते नजर AnTuTu स्कोर पे, तो कहीं ना कहीं आगे निकलता है पोको F5, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 का AnTuTu स्कोर निकल के आया था 10 लाख से ज्यादा। वहीं Dimensity 8200 की AnTuTu स्कोर निकल के आई थी 8 लाख 20 हजार के लाख के ऊपर, 8.2 लाख के ऊपर निकलता हुआ दिखाता है। यानी कि देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 जो है प्रोसेसर आगे निकलता हुआ दिखता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में पोको F5 आगे निकल जाता है। कैमरास की बात करें तो दोनों में ही ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। पोको F5 की बात करें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, वहीं OIS सपोर्ट के साथ, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूजलेस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जहां से आप 4K 30 FPS और 1080 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा शानदार है, कोई खराब नहीं, डिसेंट कैमरा कहेंगे, शानदार डिसेंट बोलूंगा मैं, अच्छा है, क्योंकि परफॉर्मेंस में यहाँ पर पोको वालों ने ज्यादा जोर दिया हुआ है, कैमरास डिसेंट है। वहीं iQOO Neo 7 की बात करें, यहाँ मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, लेकिन बाकी के दो यूजलेस मिलते हैं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर। रियर से आप 4K और 1080 दोनों ही 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा के मामले में पोको F5 आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जो कि iQOO Neo 7 में मिसिंग है। तो यहाँ देखा जाए iQOO Neo 7 में केवल 64 मेगापिक्सल का ही काम आएगा, और पोको F5 में आपको 2 कैमरा जो काम के आते हैं। तो कैमरा का देखा जाए कहीं ना कहीं पोको F5 भी आगे मारता हुआ बाजी दिख रहा है। यहाँ पर फ्रंट की बात करें तो दोनों में ही 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जहां से 1080 पिक्सल रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पोको F5 में, लेकिन वहीं iQOO Neo 7 केवल 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सेल्फी के मामले में भी यहाँ देखा जाए तो पोको आगे निकलता दिख रहा है। यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि रील शॉट्स आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखा जाए ओवरऑल कैमरा सेटअप डिसेंट दोनों में ही है। हाँ, थोड़ा सा प्लस पॉइंट पोको F5 में है, यहाँ पर दिखता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अब बैटरी की बात करें तो पोको F5 मिलता है 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट के वायर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं iQOO Neo 7 की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी के साथ 120 वाट का वायर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बाजी मारता है iQOO Neo 7, क्योंकि यहाँ पर 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, तो ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा iQOO Neo 7। तो खाली बैटरी डिपार्टमेंट में iQOO Neo 7 बाजी मारता है। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल एक दिन तक तो नॉर्मल दोनों से ही बैकअप निकाल दो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आती है। अब आते हैं सिक्योरिटी सेंसर प्राइवेसी की, तो पोको F5 में मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं iQOO Neo 7 में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखो मिलता है। तो यहाँ पर iQOO Neo 7 बाजी मारता है पोको F5 से। फेस अनलॉक ऑप्शन दोनों मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलता है, और सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सटेर्नल जारे, प्रॉक्सिमिटी, फलाना निकाह चेक पर दुनिया सारे सेंसर मिलेंगे, कोई कमी रखी नहीं गई है। USB Type-C पोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलेगा, दोनों में मिलते हैं। हाँ, पोको F5 में आपको 3.5mm ऑडियो देखने को मिल जाती है, लेकिन iQOO Neo 7 में देखने को नहीं मिलती है, और दोनों में ही कोई भी कार स्कोर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पोको F5 फिर आगे मार गया बाजी, क्योंकि 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में ही Android 13 के साथ आता है, लेकिन पोको F5 में आपको मिलेगा MIUI 14 और iQOO Neo 7 मिलता है FunTouch OS 13 के ऊपर। दोनों में ही ब्रॉडबेयर रहते हैं भाई साहब, हटा सकते हैं,
ऐड अनवांटेड नोटिफिकेशन ऐड आते रहते हैं, उसको नहीं हटा सकते आप, झेलना तो आपको पड़ेगा ही। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को डिसेंट मिल जाता है, कोई खराब नहीं है। वेरिएंट्स की बात करें तो पोको F5 में मिलता है टोटल 3 वेरिएंट्स, 8+128, 8+256 और 12+256। वहीं बात करें iQ Neo 7 की तो केवल 2 ही वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8+128, 12+256। तो वेरिएंट्स के मामले में पोको के पास ज़्यादा ऑप्शंस है, तो वो आगे निकलता दिख रहा है। प्राइस की बात करें तो दो ही जो प्राइस है वो 30,000 के अंदर देखने को मिलती है। iQ Neo 7 आपको अमेजन में लिस्ट किया गया है और पोको बताया जा रहा है कि आपको फ्लिपकार्ट देखने को मिलने वाला है 6 अप्रैल को। फिलहाल अभी यही अपडेट है, तो देखा जाए। अब मैं बात करूं अपने ओपिनियन कंक्लूजन की, किसके तरफ जाना चाहिए, तो देखा जाए बाकी सब तो भाई बाजी तो पोको F5 मारता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वैल्यू जो होती है पोको से हटता हुआ दिखता है, क्योंकि पोको में भी कुछ दिन से अब कुछ सालों से प्रॉब्लम आ रही है मदरबोर्ड को लेकर। कुछ अपडेट आता है, इसके मदरबोर्ड खराब हो जाते हैं, तो कहीं ना कोई ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूँगा पोको को, यदि पोको वाले देख रहे हो, कोई भी उनका देख रहा हो, व्यूअर जो भी देख रहा हो, जो पहुँचा सकता हूँ उनके तक पहुँचाना भाई साहब। ट्रस्ट वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट वैल्यू बनाना चाहते हैं तो पोको से मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मदरबोर्ड खराब होता है तो 1 टाइम फ्री रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देना चाहिए उनको, क्योंकि पिछले बार पैसे लेके किया गया था, जो कि सबसे खराब बात लगी थी। यहां पर मैं कहना चाहूँगा पोको को, यदि ट्रस्ट वैल्यू बनाओगे भाई आप तो आपके कस्टमर ज़्यादा बनेंगे। पोको का स्मार्टफोन खराब नहीं है, मैं जितना बताया हूँ पोको सबसे आगे निकलता हुआ, दमदार निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे आदमी हट जाता है एक ट्रस्ट वैल्यू के कारण। मुझसे पूछोगे भाई साहब तो सही बात बताऊंगा, मैं पोको लेने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा, मैं उससे अब बेहतर मैं सोचूंगा कि iQ Neo 7 ही ले लूँ। लेकिन देखा जाए तो पोको F5 नॉट बैड यार, अच्छा स्मार्टफोन है, ले सकते हैं। iQ Neo 7 से ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, प्रोसेसर दमदार है, ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट वैल्यू करना पड़ेगा और लॉन्च करते वक्त iQ को ये ऑफर देना चाहिए कि कुछ भी स्क्रीन डिस्प्ले कुछ प्रॉब्लम आती, ग्रीन लाइन आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है, इवन एप्पल में भी देखने को मिले थे यहाँ पिछले बार। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन देखने को मिलते हैं। यदि मदरबोर्ड खराब हो जाती है अपडेट के बाद तो यहाँ पर 1 टाइम फ्री रिप्लेसमेंट का ऑप्शन के साथ पोको को लॉन्च करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम पोको की तरफ जा सकते हैं। ये ऑफर आता है तो मैं जरूर जाऊंगा पोको की तरफ, लेकिन थोड़ा सा कहीं ट्रस्ट वैल्यू है भाई साहब यहाँ पर, तो मैं iQ Neo 7 को ही ले लूंगा। लेकिन देखा जाए पोको F5 भाई बेस्ट है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन पे क्या मेरे इस बात पर सहमत हैं या नहीं, जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। कौन सा फोन आप स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, पोको F5 या फिर iQ Neo 7, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। दोनों ही सेम प्राइस में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके परचेस कर लेना। परचेस कर लोगे भाई साहब, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल जाता है, और क्या आपका कुछ जाता नहीं है, सपोर्ट मुझे खाली मिल जाता है। तो सपोर्ट करिए। वीडियो कैसी लगी, क्या मैं आपको समझा पाया या नहीं पाया, जरूर बताइएगा। मेरा जो ओपिनियन था मैंने वही बताया आपको, और जो कमेंट करके जो रिक्वेस्ट किए थे आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप भी चाहते हैं कुछ ऐसे वीडियोस चाहते हैं हमसे तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।